अस्सलाम वालेकुम। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग। अब ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने प्रूव करना है। ये प्रूफ होगा इस फॉर्मूले से, चेंज ऑफ बेस फार्मूला इसको कहा जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से इसको हमने प्रूफ करना है। यानी ये जो हमारे पास टर्म मौजूद है लेफ्ट साइड पे, इसको इक्वल बनाना है हमें राइट साइड पे। ठीक है, तो सॉल्व हमने इसको करना है सारे को, और इसके इक्वल बनाना है। जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन log बेस b पावर m मल्टीप्लाई बाय log बेस m पावर a है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये जो हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला में देखें कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है बेस में, उसको इसने नीचे लिखा है, और जो पावर में है उसको ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे। जो हमारे पास जो चीज़ बेस में मौजूद है उसको हम लिखेंगे नीचे, यानी ऊपर हम लिखेंगे पावर वाला जो पावर में था m, और नीचे हम लिखेंगे जो बेस में है b। ठीक है, बेस वाला जो b है वो मैंने नीचे लिखा, जो पावर में है m वो मैंने ऊपर लिखा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ करेंगे, जो बेस में है वो नीचे जाएगा, जो पावर वाला है वो मैं इधर ऊपर लिखूंगा। ठीक है, यानी ये जो बेस में था वो नीचे लिखा, और जो पावर में था वो ऊपर लिखा। दोनों मैंने लिख लिए। अब देखें कि ये m इस m से कट जाएगा। ठीक है, log बेस m से कट गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा log a। ठीक है, और नीचे बचा log b। ठीक है, log a log b ये हमारे पास बचा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log, क्योंकि बेस वाला जो था हम नीचे लिख रहे थे, तो बेस हमारा वो वही नीचे इधर आ गया, और ये पावर वाला इधर आ गया। तो दोनों बराबर हो गए, ये और ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, दोबारा देखें कि जो हमारे पास बेस में था नीचे, वो मैंने नीचे लिखा था, जो पावर में था वो मैंने ऊपर लिखा। मल्टीप्लाई में इधर भी मैंने यही किया, जो बेस में था वो नीचे, जो पावर में था वो ऊपर लिखा। तो ये इसके साथ कट गया, बाकी जो बचा वो मैंने लिखा, और फिर जो बेस में था वो इधर आ गया, जो पावर में था वो ऊपर आ गया इसमें। ठीक है, अब इस देखें, इसमें भी यही करना है हमने कि ये जो हमारे पास बेस में है वो नीचे जाएगा, जो पावर में है वो मैं अभी इधर लिखूंगा, और जो बेस में है वो मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर पावर में है a वो मैं यहाँ लिखूंगा, और जो बेस में है वो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो अब देखें, ये भी log a है, ये भी log a है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा log b, और नीचे क्या बचेगा? log c। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो बेस में होता है यानी जो नीचे होता है उसको हम बेस में लिखते हैं, और जो ऊपर होता है उसको हम पावर में लिखते हैं। तो दोनों देखें हमारे एक जैसे हो गए। यानी इसने कहा था कि लेफ्ट साइड को राइट साइड की तरह सेम बना दो, तो हमारा वो सेम बन गया है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, कि थोड़ा सा चेंज है। हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस में है वो नीचे जाएगा, जो पावर में है वो हमने यहाँ पे लिखा, और बेस वाला जो था वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर बीच में डॉट है, तो हम वो डॉट की जगह मल्टीप्लाई देते हैं। यहाँ पर भी क्या है देखें, जो हमारा पावर में b है वो मैंने यहाँ लिखा, जो इसके बेस में c है वो यहाँ लिखा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है? हमारे पास है 1 अपॉन, अच्छा, ये ऊपर हम लिखेंगे log a, और इसके नीचे लिखेंगे log c, क्योंकि जो हमारा पावर में था वो हमने ऊपर लिखा, और जो बेस में था वो हमने नीचे लिखा। अभी आप देखें कि ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा?
हमारे पास बचा log A अपान log C। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बची और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 अपान log A अपान log C। तो log A से कट गया, log C से कट गया। यहाँ पर क्या बचा 1, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर भी इक्वल में 1 था, तो ये हमारे दोनों मैच हो गया। ये एरो देने की ज़रूरत नहीं है, मैं दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये आखिरी है हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे, log जो हमारा पावर में है वो इधर लिखेंगे और जो हमारा बेस में है वो हम इधर लिखेंगे। तो इधर हमारा क्या है 1 अपान, अच्छा अभी आप फिलहाल इसको छोड़ दें। अभी आप देखें हमने क्या लिखा है, log A जो था हमने, हमारा जो बेस वाला था वो हमने नीचे लिखा और जो पावर वाला था वो हमने यहाँ पे लिखा। अब इधर हमने 1 दिया और इन दोनों को हम इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे log A पहले लिखें क्योंकि हमने A को इधर पावर बनानी है, तो और उसके नीचे लिखें log B। ठीक है, अब आप देखें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपान log बेस में हमारे पास क्या है नीचे B है, तो बेस में B दें और पावर में क्या है A है तो A दे दें। तो ये हमारा आंसर है और ये मैच कर रहा है इसके साथ। तो हमने ये कैसे किया देखें, ये था हमारे पास log बेस A पावर B, तो हमने बेस A वाला log A नीचे लिखा और जो इसका पावर था वो हमने log B करके ऊपर लिखा। तो इसको हमने अगर नीचे लिखना था तो हमने 1 देकर इनको नीचे लिख दिया। पहले मैंने A को लिखा फिर मैंने B को लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने A को पावर बनाना था तो इसलिए मैंने A को ऊपर लिखा। तो 1 अपान log और बेस में B था तो नीचे B दिया और पावर में A था तो हमने A दिया। तो ये सारी आइडेंटिटीज हमारी जो है वो प्रूफ हो गई हैं।